को जो लाए थे वही उनको वापस ले गए। जी, जी, उन्होंने उनको रास्ता के दौर में कोई सच किसी भी फील्ड में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कि आज हम कह सकें कि यार इस शख्स ने ये किया, सवाए इसके कि वो कुछ लंगर खाने बना दिए। साथ नेगोशिएट करना भी अपनी तौहीन समझी। और आज आप देखिए कि आज वो उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है जो वो दूसरों के साथ करते रहे थे, और ये बिल्कुल डिजर्व करते थे कि इनके साथ ये हो। उनके खिलाफ जो भी तंग आए हुए थे, वकला भी तंग थे, यार ये क्या रहा है। ये जब भी कोई इशू होता था, कोई उनको पुलिस अगर घर जाती थी तो वो वहां पे एक हंगामा खड़ा कर देते थे। और अदालतें जो थीं वो यानी यहाँ तक हो रहा था कि अदालतें उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फेवर भी दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान मौजूद हैं, वसीम अल्ताफ साहब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, थैंक यू। वसीम साहब, एक बार फिर से आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई चीफ इमरान खान फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। और अगर उनकी गिरफ्तारी की बात करें तो तोशाखाना वाले केस में उनको दोषी करार दिया गया है और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। उनके घर से जमानत से उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ कि जो टाइमिंग है उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उनका टाइम पीरियड भी पूरा होने वाला है। और इस सारी चीजों को जो उनकी गिरफ्तारी है आपको किस तरह से देते हैं, खास तौर से टाइमिंग को? देखिए ये बड़े अरसे से केस ये लटक रहा था, और ये इमरान खान और उनकी जो लीगल टीम है वो एक पॉलिसी के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत वो केस को लटका रहे। अच्छा। यानी आप इसी केस को देख लीजिए कि हम्म। ये ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा था, फिर वो हाई कोर्ट में भी गए हुए थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। और कोशिश यही थी कि किसी तरीके से वक्त गेन किया जाए और मामले को आगे से आगे ले जाया जाए। और उनके पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट्स भी नहीं थे, कोई लीगल उनके पास पॉइंट्स ऐसे नहीं थे कि जिनको कॉन्टेस्ट किया जा सकता। बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, और ये तकरीबन 1 साल से चल रहा था ये केस। तो अब फिर लोग भी तंग आए हुए थे, जजेस भी तंग आए हुए थे, वकला भी तंग थे, यार ये क्या रहा है। ये जब भी कोई इशू होता था, कोई उनको पुलिस अगर घर जाती थी तो वो वहां पे एक हंगामा खड़ा कर देते थे। और अदालतें जो थीं वो यानी यहाँ तक हो रहा था कि अदालतें उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फेवर भी दे रही थी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस केस को, इसका फैसला आ जाना चाहिए था। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत लेट हो गया है। और ये अब चूंकि हर लेवल पे एक तरह की एक बेजारी सी थी कि यार ये क्यों इसको इतना खींचा जा रहा है इस केस को, जबकि ओपन एंड शट केस है। तो मेरा ख्याल है कि अब हो गया है और सही हो गया है, और जो वो डिजर्व करते थे वो उनको मिल गया है। तो जी यूं अंबर। कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से गिरफ्तारी या डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इमरान खान कोई पहले नहीं है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है या उनको इस तरह के ट्रायल्स फेस करने पड़ रहे हैं। हमने देखा है कि फांसी तक हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन भी हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है प्राइम मिनिस्टर्स के साथ या बड़े लीडरान के साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने देखा था कि जो 9 मई वाली वारदात हुई थी, जब इमरान खान को जो रेंजर्स उठा कर ले गए थे, गिरफ्तार किया गया था, तब उनके सपोर्टर्स ने बड़ा हंगामा किया था। इस बार किस तरह का रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है सपोर्टर्स की तरफ से? इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले क्योंकि एक वीडियो भी जारी किया और उसमें
उन्होंने अपील भी की अपने सपोर्टर्स से। आप किस तरह का माहौल बनते आगे अभी देख रहे हैं? अब कोई रिएक्शन नहीं आएगा जी। वो 9 मई को कुछ और मामला था, और उसके बाद जो रिएक्शन आया 9 मई के वाकयात के नतीजे में, मेरा ख्याल है कि अब जो ये तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो उस तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत ने बड़ी सख्ती से निपटा है उन सब से। और बहुत से लोग इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं, बहुत से लोगों पे केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो जुडिशल रिमांड पे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त हसास इदारों की कस्टडी में हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी किस्म का कोई रिएक्शन आएगा, क्योंकि देखें ना, अभी काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं उनको अरेस्ट हुए भी, लेकिन अभी तक नेशनल लेवल पे कहीं पे भी कोई इस तरह की आपको, सवाए इसके कि कुछ चंद एक लोग सड़क पे आए और उन्होंने कुछ नारे लगाए जमान पार्क पे, और उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं आया और नहीं आएगा। जी, जी। अंबर। लेकिन अल्ताफ साहब, इमरान खान की ने जो वीडियो बनाया, उसमें वीडियो में वो इस तरह की बातें कर रहे थे, जिन लोगों को भी वो वीडियो में एड्रेस किया उन लोगों ने अपने सपोर्टर्स को, जैसे कि वो बहुत बड़ी कुर्बानी कोई देश हित में दे रहे हों कि मैं आपके बच्चों के लिए, आवाम के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, ताकि आने वाली आपकी नस्लें ये वो मतलब ऐसा लग रहा था कोई चुनावी भाषण हो, कोई इलेक्शन की स्पीच हो। ये तो जी वो पिछले कई सालों से इस तरह के वो भाषण दे रहे हैं। नहीं मतलब कोर्ट ने उनको मतलब सजा दे दी, एक सजा याफ्ता आदमी बात कर रहा है ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी किसी फतेहाबी पे या किसी इलेक्शन महाज पे या कहीं जा रहा हो। नहीं, 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 ऐसी कोई कोई बात नहीं है। ये बड़े बुज़दिल आदमी हैं। अभी आप देख लें, जब ये कोर्ट्स में जाते रहे, तो वो चारों तरफ से वो, एक तो इन्होंने सर के ऊपर एक बाल्टी डाली हुई होती थी, फिर जी, चारों तरफ इनको घेरा हुआ होता था लोगों ने, और घबराए हुए होते थे। तो इन हालात में वो जाते थे, और अदरवाइज लीडर जो है वो तो बड़ा दलेर होता है, वो तो ओपनली सामने आके खड़ा होता है, और उस वर्कर्स पीछे होते हैं, लीडर आगे होता है। इन्होंने उल्टा किया हुआ था कि सारे वर्कर्स आगे थे, लीडर पीछे था। वर्कर जो थे वो सड़कों पे मार खा रहे थे, और ये अपने वहां पे बनी गाला में या जमान पार्क में घर के अंदर मजे से बैठे हुए होते थे। तो ये लीडर एज सच नहीं थे, इनको बस एक बहुत ताकतवर इदारे ने उनको लीडर बना दिया था, और उनको कहा था कि भाई तुम लीडर हो, लेकिन वो लीडर थे नहीं और ना वो लीडर हैं, क्योंकि लीडर जो होता है वो तो फिर सड़क पे आता है और वो दिलेरी से हालात और वाकयात का सामना करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं जी, कि ये बस एक मसनूई तौर पे मैन्युफैक्चर किया गया था इनको, और वो अब असलियत सामने आ गई है। अंबर। जी। लेकिन अल्ताफ साहब एक बात और है, हमने देखा जब नवाज़ शरीफ के का पूरा ये मामला रहा था और उसमें पिटीशंस जो कोर्ट में लगी थी, उसमें इमरान खान भी एक उसमें एक पिटीशनर थे, जिसमें मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों उनको सज़ा हुई, वो जेल भी गए। सवाल ये है कि इमरान खान क्या वही हो रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड? जी, जी, बिल्कुल। देखिए ना, ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जब हुकूमत में आए हैं, तो इन्होंने साफ कहा कि मैं किसी चोर, किसी डाकू से मैं बात भी नहीं करूँगा। मैं तो बिल्कुल इस बात पे यकीन ही नहीं रखता। मैं तो इनके एसी उतरवा दूँगा। नवाज़ शरीफ के बारे में इन्होंने कहा, जी मैं अभी वापस चीन में थे उस वक़्त, मैं वापस जाऊँगा तो मैं जाके एसी उतरवाऊँगा उस सेल का जिसमें नवाज़ शरीफ को रखा हुआ है, और मैं किसी से बात नहीं करूँगा। और जो एरोगेंस का आलम था, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो अपने आप को क्या समझ रहे थे। उन्होंने किसी के साथ नेगोशिएट करना भी अपनी तौहीन समझी, और आज आप देखिए कि आज वो उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है, जो वो दूसरों के साथ करते रहे थे, और ये बिल्कुल डिज़र्व करते थे कि इनके साथ ये हो। उनके खिलाफ जो भी एक्यूज़ेशंस थी, वो कोर्ट में साबित हो चुकी हैं। तो खान साहब जो हैं, वो तो किसी को इंसान ही नहीं समझते थे, सीधी बात मैं आपको बताऊँ। जो जी। उनका रवैया था, और जो उनका एटीट्यूड था, और जो एरोगेंस थी, और जो तकब्बर था उनमें। जी, अंबर। बिल्कुल, आपने सही कहा और जिस तरह से वो बात करते आते थे, चाहे आवाम को एड्रेस करने की बात हो या किसी और
पॉलिटिकल या कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह से वो बात करते तो एरोगेंस तो उनके अंदर झलकती थी। लेकिन एक बात और ये जी, ये जो सिलसिला है कि एक बार दूसरे की सरकार तो वो दूसरे को आएगा तो उसको जेल में डलवाएगा, ये सिलसिला आखिर पाकिस्तान में कब थमने वाला है? क्योंकि इस तरह से तो कोई भी मतलब कंट्री नहीं चलती है। लीडर्स इस तरह के करप्शन, इतने बड़े-बड़े करप्शंस करते हैं, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो फिर तीसरा आता है, वो उसको जेल में डाल देता है। ये कैसा सर्कल है कि असल में जी या बदकिस्मती है हमारी कि ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसने ये समझ लिया है कि इस तरह मामला चलेगा नहीं, और उनको ये भी समझ आ गई है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल जी, पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सफ आरा किया जाता है और उनको कमज़ोर किया जाता है, और फिर उसके बाद मुनासिब मौके पे उनको इक़्तिदार से बाहर किया जाता है, दूसरी पार्टी को ले आते हैं और फिर वो जो पहले वाली पार्टी है उसको जो इक़्तिदार में है उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये है कि सियासतदान आपस में लड़ते झगड़ते रहें और सारा इंतज़ाम और इंसराम वो किसी और के पास रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारे मुल्क में होता आ रहा है, और मेरा ख़्याल है कि अब हमारी पॉलिटिकल एलीट को समझ लेना चाहिए इस बात को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी मज़बूत हो, तो फिर आपको ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। फिर आपको मिल-जुल के बैठना पड़ेगा, एक-दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी और एक 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 आपको एक यूनाइटेड और एक यूनानिमस लाहे-अमल तैयार करना पड़ेगा, तभी सिविलियन जो सुप्रीमेसी है वो इस मुल्क में बहाल हो सकेगी। जी, आपका बिल्कुल आपने सही कहा है कि किसी भी देश की बात करें तो वो आवाम के लिए होता है और आवाम के इंटरेस्ट में किस तरह से काम कर रही हैं सरकारें, ये बहुत अहम होता है। और जिस तरह से अब तक चलाया गया है पाकिस्तान को, उसमें आवाम का इंटरेस्ट कहीं से भी नज़र नहीं आता है। जिस तरह से लगातार जब से पाकिस्तान बना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है और अब मौजूदा दौर में अ, हम बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला पाकिस्तान को लेकर रहा है। लेकिन अब अगर हम इमरान खान के केस की बात करते हैं अल्ताफ साहब, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही वो है जो सत्ता में किसी को भी लाता है और जब चाहे वो उनको बैक फुट पे निकाल के रख देता है। इमरान खान के इस केस को किस तरह से, जो अभी हाल में है, इसको किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट टैकल करने वाला है इस पूरे केस को? असल में जी इमरान खान को बनाया एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था इमरान खान को। इमरान खान खुद कुछ नहीं था, और यानी खुले लफ्ज़ों में कहें तो फ़ौज ने बनाया था इमरान खान को, और फ़ौज ने ये प्रोपेगेंडा करवाया कि बाकी सब लोग करप्ट हैं, बाकी सब लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, सूट रहे हैं, तो जी ये हम आपको एक एक अल्टरनेट एक लीडरशिप देते हैं जो कि सादिक भी है और अमीन भी है और हैंडसम भी है, और इसने 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ यही था, सबसे ज़रूरी पॉइंट तो यही था। सारी ख़वातीन पागल थी इमरान खान के पीछे। ख़वातीन पागल थीं, वो ज़्यादातर उधेड़ उम्र की पागल थीं, फिर यंग भी पागल थीं। वो जी, काफ़ी बड़ा हल्का अबाब था उनका, यानी हल्का असर था उनका, मैं कहूँगा। जी। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। तो अब वो आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन फिर उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म समझना शुरू कर दिया कि मैं असल में वज़ीर-ए-आज़म हूँ, ठीक है? और सारी जो रूल्स ऑफ द गेम हैं वो मैं तय करूँगा। तो ये चीज़ फिर मुक़्तदर हलकों को पसंद नहीं आई। एस्टेब्लिशमेंट को हाथों हाथ लेने लग गए, वो उनसे मुठभेड़ शुरू हो गई। शुरू फ़ौज हो को गई। टकराना शुरू कर हाँ, दिया। तो वो फिर इश्यूज़ क्रिएट हो गए, और उसका फिर अल्टीमेटली वही नतीजा निकला जो इससे पहले आप हिस्ट्री में देखते आए हैं। तो इक़्तिदार से वो बाहर हो गए। उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस एक मूव हुई, और फिर उसके बाद कुछ और लोग आ गए, इमरान खान पीछे चले गए। जी। तो ये इस तरह से गेम चल रही है जी।
जी। तो इमरान खान को जो लाए थे वही उनको वापस ले गए। जी, जी उन्होंने उनको रास्ता दिखा दिया। लेकिन अल्ताफ साहब ये कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ महीनों पहले तक जो इमरान खान एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी दोबारा इलेक्शन होंगे तो मतलब एकदम सिंगल लार्जेस्ट और एकदम बड़े बनकर इमरान खान आएँगे वापस जीत कर। लेकिन अब एकदम पीटीआई बैक फुट पर नज़र आ रही है और इमरान खान की क्या हाल है ये भी बड़ी अजीब-सी बात है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। देखिए, बेसिकली तो ये जो पार्टी थी इसमें आप अगर देखें तो बहुत कम आपको कोई मैच्योर लोग नज़र आएँगे इसमें। यानी इसमें वो लोग थे जो कि नारे मारने वाले थे, गालियाँ निकलने जी। वाले थे, थ्रेट्स देने वाले थे और बिल्कुल खोखली बातें करने वाले लोग थे। कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई विज़न नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। मतलब कोई लाहे-अमल था ही नहीं एज़ सच। एक तो लीडरशिप बता दें, एक पार्टी बता दें जिसके पास एक विज़न रहा हो पाकिस्तान को लेकर या डेवलपमेंट का कोई एजेंडा रहा हो। नहीं, बहरहाल नवाज़ शरीफ के दौर में डेवलपमेंट हुई है। नवाज़ शरीफ जी, के दौर में अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है कंपैरेटिवली यस बिल्कुल कह सकते हैं। और इवन आप ये देखिए कि 5.8% पे जीडीपी ग्रोथ रेट चला गया था जो इमरान खान माइनस में ले गया। जी, तो फिर कर्ज़े जितने इमरान खान ने लिए, उतने कर्ज़े पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में नहीं लिए गए थे। तो डेवलपमेंट तो नवाज़ शरीफ के दौर में हुई और हुँ, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, जब अचानक ये शबख़ून मारा गया और एक बिल्कुल एक फ़िज़ूल से केस में नवाज़ शरीफ को रिमूव करके और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला चला और फिर इमरान खान को लाया गया। जी, लेकिन बहरहाल आप देखिए कि नवाज़ शरीफ के दौर में डेवलपमेंट हुई, लेकिन इमरान खान के दौर में कोई एज़ सच किसी भी फ़ील्ड में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कि आज हम कह सकें कि यार इस शख़्स ने ये किया। सिवाय इसके कि वो कुछ लंगर खाने बना दिए, कुछ वो गरीबों के लिए कुछ शेल्टर होम्स बनाए, वो एक सेहत कार्ड था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि बहुत ही एक कमज़ोर ग्राउंड्स पे थी वो सारी चीज़ें। सुपरफिशियल कह सकते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल एक हाँ, ऐसे मतलब एक वो आप सिम्बल्स क्रिएट कर दें हुँ, कि जी ये एक लंगर खाना है, तो इसका मतलब ये आप इसका मैसेज आप ये दे रहे हैं जी कि पूरे मुल्क में कोई भूखा नहीं है। हालाँकि आप लंगर खाने नहीं बनाते, आप लोगों को नौकरियाँ देते हैं, ताकि एक अ, उनका बाकायदा रोज़गार शुरू हो। आप शेल्टर होम्स नहीं बनाते, आप कोई स्कीम्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, लोगों को जो हाउसिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकें लोग। तो जी, इन्होंने वो सिम्बॉलिक किस्म के जेस्चर्स थे लेकिन हुँ, कोई सब्सटैंटिव काम नहीं किया। जी। जी, अंबर। एक और सवाल मेरा आपसे है कि हम सब जानते हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार है, उनका जो टाइम पीरियड है, वो खत्म होने वाला है और उसके बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में, उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में हो सकते हैं। वो होंगे या नहीं होंगे, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में इमरान खान सबसे पहले नंबर 1 पे चल रहे थे, वो तो अब रेस से बाहर हो गए। अब किसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? क्योंकि मैंने एक आज रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर हैं अली मोहम्मद खान उन्होंने प्रेडिक्शन की किसी मॉर्निंग शो पे कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं। तो आप क्या बिलावल भुट्टो को देख रहे हो रेस में? या कोई और ही होगा? नवाज़ शरीफ की भी बात हो रही है वैसे, जो उन एक्सपर्ट्स हैं उनका एस्ट्रोलॉजर दावा है। जी, उन एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं पता कि उनको अगले प्रोग्राम में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं लोगों को। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक प्रेडिक्शंस कर रहा है, हुँ, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है। अव्वल तो ये कि क्या इलेक्शन होंगी भी या नहीं? क्या सबसे अपने पहला वक़्त सवाल। हो जाएँगे? ये पहला सवाल है। और इलेक्शन होने के बाद फिर यानी जब इलेक्शन होंगे तो फिर कौन-सी पार्टी जीतेगी और फिर कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक़्त।
क्योंकि जी, आप ये देखिए कि जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध तक महदूद है, उसके एज़ सच बाकी सूबों में कोई उनकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका सफाया हुआ है बाकी सूबों में। सिंध अर्बन नहीं बल्कि सिंध रूरल में वो उनकी कुछ सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी सुना है कि अब वो हालात पहले जैसे नहीं। जो पीएमएल-एन थी, वो पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस वक़्त जो उनकी परफ़ॉर्मेंस रही है ये अभी पिछले यानी 1 डेढ़ साल में, तो उनके उनसे भी लोग बहुत मायूस हुए हुए हैं। उनका जो वोट बैंक है वो बड़ी बुरी तरह अफ़ेक्ट हुआ है, ख़ास तौर पे महँगाई की वजह से। यानी आप देखें ना, अगर आप फ्यूल की प्राइसेस, अब जो बंदा सड़क पे है वो तो उसको नहीं पता कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से प्राइसेस एब्सोल्यूट बढ़ती गई हैं। उसको तो उसने तो ये देखना है यार कि मेरी जो परचेज़िंग पावर है वो कितना इफ़ेक्ट हुई है। जी, तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए हुए हैं ये पीएमएल-एन से, बहुत ज़्यादा। अब फिर आप ये देखिए कि इन्होंने कुछ ऐसे कवानीन पास करवाए हैं जो कि बहुत एंटी डेमोक्रेटिक हैं और शख्सी आज़ादियों पे एक बहुत बड़ी ज़र्ब है। खुफिया एजेंसियाँ जो हैं किसी के घर में भी दाखिल होके उनके वो बंदे को तहवील में ले सकती हैं, वो आलात जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो अ, काबू में कर सकती हैं। तो अब ये कौन-सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहाँ पे ये एम्पावर कर रहे हैं सीक्रेट एजेंसीज़ को कि वो ये सब कुछ करें। तो अच्छा ये भी जो है इनकी पोज़ीशन भी इस वक़्त स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब ये कहना जी कि ये आ जाएँगे या वो आ जाएँगे तो बड़ा मुश्किल है इस वक़्त जी, किसी के बारे में भी कहना। तो बिलावल जो जी। है वो उसके बारे में तो मैं कोई इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। ना उसमें कोई कैपेसिटी है, ना उसको कोई बात करने का ढंग आता है कि भई मैंने किस मौके पे क्या बात करनी है। तो आई डोंट थिंक कि वो भी एक कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो आ जाएगा। जी, अंबर। जी, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं जो भी आपका अभी तक एनालिसिस है क्योंकि जिस तरह का की लीडरशिप क्वालिटीज़ या फिर जो भी उनकी आवाम के बीच में जो उनकी मौजूदगी है उसके हिसाब से तो अ, मुश्किल लगता है अगर बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवाज़ शरीफ वो वापसी कर सकते हैं और लीडरशिप पोज़ीशन में लीडिंग पोज़ीशन में अगले टर्म में नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो इमरान खान को लेकर जो बहुत दिनों से एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा और इस केस पे आज ये सुनवाई, कल वो फैसला वापस ये वो। तो अब उस पे कहीं न कहीं फुल स्टॉप लग गया फाइनली इमरान खान को लेकर। अब वो उस तरह की न्यूज़, अपडेट्स, चर्चा और वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आने वाली है। इमरान खान को जेल हो गई है और आने वाले वक़्त में किस तरफ पीटीआई को लेकर पाकिस्तान में ऊँट बैठने वाला है और इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, ये भी वक़्त बताएगा क्योंकि ये सवाल बना हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम अल्ताफ़ साहब आप चर्चा में जुड़े और आपने सारी बातें हमारे सामने रखी, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।